Imran Ismail Sahab, Secretary Trade Development Authority Pakistan SN Ali Mangi Sahab, Secretary Investment Department Government of Sindh Asif Akram Sahab, Ikram Sahab, Asima Kamil Sahiba, Deputy Governor State Bank, Atif Wajba Sahab, President Bank Al Falah, Sunny Ali Sahab, who's joining us from Malaysia, who's the CEO Extreme Commerce. SMEDA के बिहाफ पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस MOU साइनिंग सेरेमनी में। और मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ मीडिया का और आप हजरात का कि आप तशरीफ़ लाए, गिवन कि आज बजट है and it's a important day, and especially Governor Sahab for your presence and for allowing us to have this ceremony here. On behalf of our Minister Khusro Bakhtiar Sahib, मैं एक्सक्यूज़ करना चाहूँगा उन्होंने भी पूरी कोशिश की और हमने भी कि वो तशरीफ़ ला सकें, लेकिन वो बजट की वजह से बिल्कुल एंड टाइम पर उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मैं उनके बिहाफ पर आप तमाम हजरात को ये पैगाम दे सकूँ। मैं ये भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि आपके साथ शेयर कर सकूँ कि ये जो इनिशिएटिव आज लॉन्च हो रहा है इसमें खुसरो बख्तियार साहब हिमसेल्फ, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ कामरान अली अफजल साहब और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो रोल है, और ख़ास तौर पर मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा जो रोल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने प्ले किया है, नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल ने प्ले किया है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्ले किया है और स्टेट बैंक ने प्ले किया है। अगर इन लोगों की ये काविशें अब तक ना होती, इनकी लीडरशिप ना होती इस सेक्टर के लिए, तो वी वुड नॉट हैव बीन हेयर टुडे to sign this MOU. So I must appreciate the leadership provided by advisor on commerce रज़ाक दाऊद साहब ख़ास तौर पर, जिस तरह उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, और ये हुकूमत की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, टेडैब और स्टेट बैंक का जो इसमें रोल रहा। इसके साथ साथ आई थिंक ये भी अहम है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, मेरी पोजीशन की वजह से मैं मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसमें मुझे मौका मिलता है करने का, कि जिसमें मे भी एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं, और आई थिंक इसी को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब मैं मुस्तार ले रहा हूँ हमारे एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के अल्फाज, जिन्होंने एक बड़ी अहम मीटिंग लास्ट ईयर आई थिंक कोविड में जब हम पैकेज बना रहे थे SMEs को सपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी SMEs है और SMEs पाकिस्तान की इकॉनमी है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा इनिशिएटिव है जिसका आज इब्तिदा है वो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और रिजीम या इकोसिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक और इन तमाम इदारों के उससे तकरीबन हम बहुत करीब हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल ही की एफर्ट्स हैं कि हम आज अमेज़ॉन पर पाकिस्तान एक सप्लायर लिस्ट के तौर पर दोबारा रिकग्नाइज़ हुआ है। हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सिंपल है। इस वक्त हमारा ख्याल है कि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक ई कॉमर्स का मार्केट का साइज़ तकरीबन $1.5 बिलियन है, तकरीबन 240 अरब पाकिस्तानी रुपए। इंटरनेशनल ई कॉमर्स की जो टोटल मार्केट है वो $4 ट्रिलियन है। इसको अगर आप कंपेयर करें तो जो टेक्सटाइल की टोटल इंटरनेशनल मार्केट है वो $1 ट्रिलियन है। सो जो ई कॉमर्स मार्केट है वो तकरीबन 4 टाइम्स है टेक्सटाइल की मार्केट की पूरी दुनिया में। हमारे ही साउथ एशिया में एक मुल्क हैं जिनके $2 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं ई कॉमर्स में। ये तमाम इकोसिस्टम को देखते हुए और ख़ास तौर पर जो SMEDA का पिछले 20 सालों में जब से इदारा बना है जो फुटप्रिंट है वो सप्लाई साइड या SME की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिमांड साइड ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और टेडैब और बाकी इदारे देखते हैं। तो इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। हमारी कोशिश है कि तमाम इदारों के साथ काम करते हुए जो डोमेस्टिक ई कॉमर्स मार्केट है इसको डबल किया जाए, सो 1.5 बिलियन से 3 बिलियन। हमारी जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, इन द नेक्स्ट 3 to 5 years वी शुड बी एबल टू रीच एटलीस्ट $1 billion or 1 million jobs. It is as simple as that. Our targets are pretty clear to us.
We are looking at doubling the size of the domestic e-commerce market. We are looking at $1 billion or 1 million jobs from this sector. जो current figures हैं, अगर मैं आपसे शेयर कर सकूं कि तकरीबन 80,000 के करीब लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जो कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को, और तकरीबन इससे 4 गुना ज़्यादा 3,20,000 लोग हैं जो कि इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं SME सेक्टर में, जो कि सप्लायर्स में काम करते हैं. तो तकरीबन हम 4 लाख लोगों की बात करते हैं जो कि इस वक्त इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान में. इसमें जो हमारा फोकस होगा, जिस तरह मैंने कहा कि सप्लाई साइड, कि हमारी SMEs को प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, पैकेजिंग, ब्रांडिंग की तरबियत, आगाही, फाइनेंसिंग. आतिफ बाजवा साहब यहाँ मौजूद हैं, स्टेट बैंक गवर्नर मौजूद हैं. फाइनेंसिंग इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल. तो फाइनेंसिंग की अरेंजमेंट, पेमेंट सिस्टम जिस पे स्टेट बैंक ने ऑलरेडी बहुत काम किया, और इसके साथ साथ टिडैप और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की सरप्राइज में जो डिमांड साइड है इसकी, उसके ऊपर हम इनिशिएटिव्स लॉन्च करना चाहेंगे. मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये इनिशिएटिव ना सिर्फ किसी एक इदारे या एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये सिर्फ स्मीडा का नहीं है या सिर्फ किसी और इदारे का नहीं. ये हमें, जब तक इस पे एक कलेक्टिव एफर्ट ना हो, पेमेंट साइट्स के ऊपर, फाइनेंसिंग साइट के ऊपर, रेगुलेटरी साइट के ऊपर, सप्लाई साइट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे. आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज सिर्फ इब्तिदा है. हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, बहुत चैलेंजिंग टारगेट है, पर हमें ये भी अंदाज़ा है कि अगर इंशाअल्लाह तमाम प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत के इदारे मिलकर इस पर काम करें तो इट इज़ वेरी मच अचीवेबल इन द next 3 to 5 years. Thank you very much again, Governor Saab. Thank you very much for the media and for the distinguished guests who are here. आपका बहुत बहुत